रहीम। रब्बी शराली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, साबिक़ MNA, जनाब राजा परवेज़ इकबाल साहब, राना मकबूल साहब, जनाब राजा इकबाल साहब, और जिस शख्स ने चकवाल में पोल न्यूज़ की बुनियाद रखी, अगर उसका नाम ना लिया जाए तो ये भी ज़्यादती होगी। मैं इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब रियाज़ अहमद बसरा साहब, जिन्होंने आज इसकी बुनियाद रखी, तमाम को महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। अलकाबे सरवरी की मुझे आरज़ू नहीं, अलकाबे सरवरी की मुझे आरज़ू नहीं, दौलत पसंद हूँ ना अकीदत शार हूँ, और फिरऔन के खिलाफ नुबर्द आज़मा जो है, मैं जुर्रत गरीब का आईनादार हूँ। आज चकवाल की अजीम धरती पर अजीम लोगों के साथ मिलकर, और बिलखसूस आज मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा कि मैं मेजर साहब को सुनता रहा हूँ जब ये कौमी असम्बली में बोला करते थे, जब ये वफाकी वज़ीर थे। इन्होंने हमेशा हक और इंसाफ का बोलबाला किया, तो ये मैं इनका हकीकी मानों में फ़ैन हूँ और मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज ये तशरीफ़ लाए मेरी खुशकिस्मती है। जैसा कि मेजर साहब ने फरमाया कि सहाफ़त एक ऐसी सहाफ़त होनी चाहिए जो दरो दीवार हिला दे, मुस्बत सहाफ़त। और आज हुकूमत वक्त जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी कर रही है और मीडिया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, सबसे पहले मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि अगर सहाफ़ियों पर ये कदगन लगाई गई तो फिर इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह दमादम मस्कर भी होगा। दलदल में फंसा दिया है। आज गरीब लोग परेशान हैं। सहाफ़ी का काम सहाफ़त करना ही नहीं बल्कि अवाम के मसाइल भी उजागर करना है। और जहाँ पर आज महंगाई नुक्ता रूज पर है, तारीख की बुलंद सतह क्रॉस कर चुकी है, महंगाई के खिलाफ हम सबको निकलना होगा। ये हर शख्स का मसला है। गरीब बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उनके लिए जेब नहीं मिल रहा, हर शख्स परेशान है। लेकिन मौजूदा हुकूमत से कतई तौर पर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। जो तब्दीली के नारे लगाए गए थे वो सब फ्रॉड निकले हैं। आज मैं बांगे तौर स्टेज पर कह रहा हूँ, आपको अगर कोई हुकूमत अच्छा काम करे, सहाफ़ी ज़रूर उसकी तारीफ करते हैं, और जो हुकूमत गलत काम करेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सहाफ़ी उसका हिसाब भी करेंगे। आज चकवाल के अजीम शहर में जैसा कि पोल न्यूज़ और पाक इंटरनेशनल मीडिया लाइन रजिस्टर्ड के ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि सहाफ़त क्या चीज़ है। सहाफ़त सहीफ़ा से निकला है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आसमानी वही नाज़िल होती थी, वो जूं की तूं लोगों तक पहुँचाते थे। एक सहाफ़ी का काम खबर में ईमानदारी करना है, ना कि बदबयानती करना है। जैसा जूं की तूं खबर उसे मिले उसको आगे नशर कर दिया जाए, ये असल सहाफ़त है। आजकल के सहाफ़ी क्या करते हैं कि जनाब अगर किसी के खिलाफ खबर आई तो वो फ़ोन करते हैं कि जनाब आपके खिलाफ ये स्कैंडल आया है, इसका क्या करना है, हमें आकर मिले।
मैं समझता हूँ कि ये सहाफत में सबसे बड़ी बदकियानती और ख़यानत है, और सहाफत में हमें बदकियानती और ख़यानत का रास्ता रोकना होगा, तो हाथ के जरिए भी रोकना होगा। हमें ऐसे साथियों का भी इंसाफ करना होगा कि जिन्होंने सहाफत में आकर गंद मचा रखा है, मुस्बत सहाफत को अपना शान बनाना होगा। आज राजा परवेज अख्तर साहब, जो कि चकवाल की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत है, और मैं समझता हूँ कि इनका इंतखाब कैसे हुआ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ये सब आप जितने भी दोस्त बैठे हैं, खसूसी तौर पर रियाज बसरा साहब हैं, राजा इकबाल साहब हैं, डॉक्टर ताहिर साहब हैं, इन्होंने मुझे बताया कि चकवाल में कैसी भी शख्सियत मौजूद हैं। तो मैंने फिर ये समझा कि जनाब जितना अल्हम्दुलिल्लाह इनका लेवल है, इनको चकवाल ही नहीं बल्कि पिंडी डिवीज़न में होना चाहिए। तो मैंने इन्हें पोल न्यूज़ रावलपिंडी डिवीज़न के ब्यूरो चीफ बनाने का ऐलान किया, और इसके साथ साथ पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस रजिस्टर्ड के भी ये प्रेसिडेंट हैं। मेजर साहब के लिए एक शेर पढ़ूंगा कि फूंकों से उड़ा हूं न मिटाने से मिटा हूं, फूंकों से उड़ा हूं न मिटाने से मिटा हूं, मैं वक्त की तारीख हूं हर माथे पे लिखा। आज के नफ्सा नफ्सी के दौर में मैं ये समझता हूँ कि कलम के जरिए जहाद करना किसी इबादत से कम नहीं, और आपके कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हुकूमती ऐवान भी हिला कर रख दे। जैसा कि मेजर साहब ने फरमाया कि सहाफ़ी मुल्क का चौथा सतून होता है, और इंशाअल्लाह हम पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस रजिस्टर्ड के प्लेटफार्म से हमारी एक कोशिश है कि जितनी सहाफ़ी बिरादरी है जो कि मुस्बत सहाफ़त करते हैं, वो इस प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो जाएं। और आज एक और शेर मुझे याद आ रहा है कि ज़रा गौर करें मेजर साहब। ज़बान चलने लगी, ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे, और मेरे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, मेरे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, मेरे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। मैं ये समझता हूँ कि आज ये बहुत एक अच्छा मौका है। अगर जो मैंने बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजर साहब जैसी अजीम शख्सियत की मौजूदगी में मेरी ये जरूरत नहीं कि मैं इतना बोल सकूं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज चकवाल की तारीख में जो पौधा लग चुका है, आप सब ने इसको पानी देकर एक तनावर दरख्त बनाना है, और तनावर दरख्त उसी वक्त बन सकता है कि जब आप मुस्बत सहाफ़त करेंगे और लोगों को इस प्लेटफार्म पर इकट्ठा करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।